ऐसा कहते हैं कि बुद्धि बाजार में नहीं बिकती है। ये सही बात है। अगर ये बिकने वाली चीज होती तो संसार में जो सबसे धनी व्यक्ति है उसके पास ही सबसे ज्यादा बुद्धि होती। धन से हम बुद्धि को नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करके हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं। जो अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों से महल खड़ा कर लेता है वही बुद्धिमान कहलाने का हकदार होता है। एक मूर्ख व्यक्ति अपने बुरे समय में यही सोचता है कि भाग्य ने उसके साथ ये कैसी लीला रच दी है, और वहीं पर बुद्धिमान आदमी अपने समय को ही हथियार के रूप में इस्तेमाल करना जानता है। वो अपने बुरे समय को भी अवसरों में बदल देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अवसरों का इंतजार नहीं करता है। वह हर परिस्थिति में से एक अवसर खोज ही लेता है। असल में बुद्धिमत्ता इसे ही कहते हैं। जो व्यक्ति अपने ऊपर आए हुए संकट को भी एक अपॉर्चुनिटी मान लेता है और इससे कुछ ऐसा कर निकाल लेता है कि दुनिया उसके काम पर तालियां बजाने लगती है और कहती हैं कि यह तो असंभव काम था, इसे इतनी आसानी से कैसे कर लिया। वास्तव में असंभव कार्य को करना ही बुद्धिमान व्यक्ति का पहला लक्षण माना जाता है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य मात्र एक काम होता है। इसमें वह संभव या असंभव वाली बात नहीं देखता है। तो सबसे बड़ा फर्क दोनों की सोच में होता है। एक मूर्ख आदमी हमेशा नकारात्मक विचार रखता है, तो एक बुद्धिमान आदमी हमेशा सकारात्मक विचारों से भरा पड़ा रहता है। वह हमेशा बुरी परिस्थितियों में भी सकारात्मक रवैया रखता है। किसी भी परिस्थिति में सोचने के दो नजरिए हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जैसे चाकू को सब्जी काटने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और लोगों का गला काटने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं। हमारे सोचने का नजरिया ही हमारी सफलता की ऊंचाइयों का पैमाना होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति बुरे समय में अपनी कैसी सोच रखता है, इस प्रकार का उसके सोचने का रवैया होता है। सबसे पहले ये समझिए कि एक मूर्ख व्यक्ति हमेशा दूसरों से कुछ पाने की अभिलाषा रखता है। वह देना तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन वह चाहता है कि उसे सब कुछ मिल जाए। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति की सोच यही होती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले कुछ दो। यही बुद्धिमान व्यक्ति की सोच की शुरुआत होती है। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बस सोचने का नजरिया है। जब भी आपको किसी से कोई चीज चाहिए होती है तो बदले में आप अगर पहले उसे कोई चीज दे देते हो तो वह खुशी खुशी आपकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर राजनेता यही तो तरीका अपनाते हैं। वह समय समय पर जिन लोगों की उनको जरूरत होती है उनके पास कुछ उपहार भेजते रहते हैं। जब भी कोई त्योहार आता है या फिर कोई उत्सव आता है तो वो उनके पास कोई गिफ्ट भेजकर अपना प्रेम जाहिर करते हैं। वे ऐसा इसीलिए करते हैं कि ताकि समय आने पर वो उनसे अपना काम निकलवा सके। कोई भी छोटा मोटा उपहार, यहाँ तक कि एक छोटा सा गुलदस्ता भी आपके बड़े बड़े काम निकलवा सकता है। बस सामने वाले इंसान को ऐसा लगना चाहिए कि आप उसके बारे में सोचते हैं। उसे महसूस होना चाहिए कि वह आपके लिए एक महत्वपूर्ण इंसान है। और धीरे धीरे इन छोटी छोटी तरकीबों से आप किसी के भी दिल में अपनी जगह बना सकते हैं और समय आने पर अपना काम भी निकलवा सकते हैं। यही एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। लेकिन यह बात भी ध्यान में ले लेना कि चालाकी का मतलब बुद्धिमानी नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति की दूसरी पहचान यह होती है कि वह जो भी करता है दिल से करता है, दिखावे के लिए नहीं करता है। अगर सामने वाला इंसान को ऐसा अंदाजा लग जाता है कि आप उसे खुश करने के लिए यह सब कर रहे हैं तो भैया आपके तो सारे दरवाजे ही बंद हो जाएंगे। भले ही आप उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसको ये एहसास नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकलवाना चाहते हैं हम उन्हें तेज कहते हैं, लेकिन असलियत में ऐसे आदमी एक बार ही अपना काम निकलवा सकते हैं। बार बार काम निकलवाने के लिए आपको अपनी चालाकी एक तरफ रखनी होगी। हो सकता है कि कोई चालाक आदमी कुछ दिनों के लिए किसी को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकलवा लेता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद
जब उसकी चालाकी का पर्दाफाश होगा तब वह सभी की नज़रों में नीचा गिर जाएगा। बड़ी कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप अपना दिल साफ रखें, अपने सच्चे मन से काम करें, किसी को धोखा देने के लिए नहीं बल्कि खुद ऊपर उठने के लिए काम करें। बुद्धिमान व्यक्ति की तीसरी पहचान होती है कि बुद्धिमान आदमी अपने मन को, अपनी भावनाओं को अपने वश में रखता है और वहीं पर एक मूर्ख आदमी अपने गुस्से को, अपने क्रोध को जोर जोर से जाहिर करता है, लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। एक बात तो आपको माननी होगी कि बुद्धिमान आदमी अपनी भावनाओं को अपने वश में रखता है, अपने मन को अपने काबू में रखता है। वह तत्काल अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसे ही कोई निर्णय नहीं लेता है बल्कि वह परिस्थितियों को पूरी तरह से समझता है, उनका आकलन करता है और फिर सोचता है उसके बारे में। और जब उसे उस परिस्थिति के परिणाम नजर आने लगते हैं तब कहीं जाकर वो कोई फैसला लेता है। लेकिन वहीं पर एक मूर्ख आदमी तत्काल आवेशित हो जाता है। आवेश में आकर वो कुछ भी बोल देता है, कुछ भी फैसला ले लेता है और बाद में उसे उसी फैसले की वजह से, उसी बात की वजह से हमेशा पछताना पड़ता है। इसलिए भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, अपना पूरा समय ले। किस बात की जल्दबाजी है? क्यों इतनी जल्दी है तुम्हें फैसला लेने की? अगर गलत फैसला ले लोगे तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। इससे तो अच्छा यही होगा कि तुम कोई फैसला ही ना लो, कम से कम गलत फैसला लेने से तो बच जाओगे। चौथी आदत जो एक बुद्धिमान व्यक्ति के स्वभाव में पाई जाती है वो कुछ इस प्रकार की है कि एक मूर्ख व्यक्ति हमेशा अपने आप को बुद्धिमान समझता रहता है। इसके विपरीत एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को मूर्ख ही समझता है, क्योंकि वह ये जानता है कि जीवन में सीखने का क्रम कभी खत्म नहीं होता। आप चाहे कितना भी सीख ले, कितना भी जान ले, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ जानना बाकी रह ही जाता है। और एक बुद्धिमान आदमी इस बात को भली भांति जानता है। और यहीं पर इसके विपरीत एक मूर्ख व्यक्ति अपनी खुद की जबान से खुद को ही बुद्धिमान कहता रहता है और दूसरों के बीच हास्य का पात्र बनता रहता है। इसीलिए अपने आप को कभी बुद्धिमान या फिर ज्ञानी मत समझना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल कहलाएगी। सीखने के सारे रास्ते भी बंद कर देगी तुम्हारे लिए। पांचवी बात समझने की यह होती है कि बुद्धि की शक्ति उसके उपयोग में है, ना कि उसके विश्राम में। इसीलिए जितना हो सके अपनी बुद्धि को खर्च करें, उसे बचाकर मत रखो वरना उसमें जंग लग जाएगी। अपने लिए जितनी हो सके उतनी कठिन से कठिन परिस्थितियां पैदा करो और फिर उन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अपनी बुद्धि का पूरी तरह से उपयोग करो। उसको विश्राम मत दो। जितने दिन वो विश्राम में रहेगी उतनी ही वो मोटी होती चली जाएगी और जितना भी तुम उसे खर्च करोगे उतनी ही वह बढ़ती चली जाएगी। लेकिन समय समय पर हम ये भूल जाते हैं। इसीलिए याद दिलाने के लिए मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें लेकर आ रहा हूँ जो है तो बहुत ही साधारण, लेकिन उनकी गहराई बहुत ही ज़्यादा है। इसी के साथ ही हमारी छठी सीख है कि एक मूर्ख आदमी अपनी गलतियों से भी नहीं सीखता है, वहीं पर एक साधारण आदमी गलती करके सीखता है। लेकिन एक बुद्धिमान आदमी दूसरों की गलतियां देखकर उसी से सीख ले लेता है। इसीलिए जितनी गहराई से तुम सामने वाले की गलतियां देख और सुन सकते हो उतनी ही तुम्हारी बुद्धि अनुभवों से भरती हुई चली जाएगी और तुम अपने जीवन में गलत निर्णय लेने से बच जाते हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा दूसरों के गुणों से सीखता है, उससे ईर्ष्या नहीं करता है, उससे जलता नहीं है, बल्कि उससे सीखने की कोशिश करता है। और वहीं पर एक मूर्ख आदमी दूसरों के गुणों को देखता है तो वह ईर्ष्या से भर जाता है, जलन से भर जाता है, हमेशा अपने अंदर ही अंदर जलता रहता है और खुद ही दुखी होता रहता है, क्योंकि ईर्ष्या दूसरों को नहीं बल्कि खुद को अंदर से जलाती है। ईर्ष्या वह आग है जो अपने ही अंदर आग पैदा करती है। वह ऐसी आग है जो हमें खुद को ही जलाकर राख कर देती है। अगर हम अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखते हैं, इन बातों को याद रखते हैं, याद रखने की बात है हमेशा याद रखना, यह नहीं कि इस वीडियो को देखने के बाद इनको भूल जाना, क्योंकि जब आदमी भावनाओं में बहता है तो वह कुछ भी याद नहीं रख पाता है।
वह सब कुछ भूल जाता है। फिर बाद में उसे याद आता है और फिर बाद में पछतावा भी होता है कि उसने ये क्या कर दिया। तो इसलिए इन बातों को अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, अपने मन में अच्छी तरह से स्थापित कर ले, कहीं पर लिख ले अगर याद नहीं रहता है तो। और इसी तरह समझदारी पूर्वक अपने डिसीजन ले और बुद्धिमान बनने की कोशिश करे, क्योंकि बुद्धिमान आदमी कभी ना कभी तो मूर्ख रहा होगा, लेकिन कुछ नियम अपनाने के बाद ही वो बुद्धिमान बना है। जैसा कि आप लोगों की बातों को पूरे ध्यान पूर्वक सुनते हैं और उनको एक प्रभावशाली उत्तर देते हैं, तो लोगों की नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ जाती है, वो आपको बुद्धिमान समझने लगते हैं। यही तो होती है एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।